आज के ब्लॉग के टाइटल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर की कुछ शॉपिंग। साथ ही साथ आपको विज़िट करवाऊँगी मुल्तान फ़र्नीचर एक्सपो का और आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पे मेरा परचेज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और कहीं भी मुझे जाना हो तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह ही सुबह अपने घर के सारे काम कंप्लीट करके जाऊँ। मुझे लगता है कि फ़ीमेल की लाइफ ना एक तरह से मल्टीटास्किंग का दूसरा नाम है। घर की ज़िम्मेदारियाँ हों या बच्चों की केयर और या फिर अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स, इन सब को बैलेंस करना पड़ता है। और मेरी हैबिट यही है कि जब भी वह कहीं बाहर जाना हो तो सबसे पहले घर के ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ। इससे बाहर का वक्त ना ज़्यादा पुरसुकून गुजरता है और जहन पे कोई बोझ भी नहीं रहता। ये सिंपल सी रूटीन है जो रोज़मर्रा के हमारे स्केड्यूल को आसान और ऑर्गेनाइज बना देती है। एज़ यू नो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा एसी वाले रूम्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज़ होने की वजह से सबसे ज़्यादा फैलावा भी उन्हीं रूम्स में होता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही पहले मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन उससे पहले हर चीज़ को उसकी असाइन जगह पर रख दिया जाए ना, सारा फैलावा समेट लिया जाए तो आधा रूम तो वैसे ही नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। और बेडशीट जिस दिन मुझे चेंज करनी है तो सबसे पहले मैं चेंज करने से पहले ना डस्टिंग कर लेती हूँ। आज मुझे ये अपने टेबल मैट्स भी चेंज करने थे। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ी छोटी छोटी जो चेंजेस हैं ना आप अपने घर में करते हो तो आपको खुद ही बड़ा रिफ़्रेशिंग सा वो एहसास होता है, क्योंकि सारा दिन आपने उसी घर में रहना होता है। छोटा सा चेंज, छोटा सा बदलाव ना आपके अपने मूड को बड़ा फ्रेश कर देता है। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने अपने ड्रेसिंग का रनर भी चेंज कर दिया और इसको हटा के मैं अच्छे से पहले इसकी डस्टिंग कर लूँगी। अच्छा, छोटी छोटी ये चेंजेस हमारे रूम को एक नई और फ्रेश लुक दे देती हैं। और डस्टिंग जो है मुझे लगता है हमारी क्लीनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने सजावट की चीज़ें रखी हैं लेकिन वो डस्ट से भरी हुई हैं ना, तो वो खूबसूरती बढ़ाने के बजाय ना हमारे घर को मज़ीद मैसी लुक दे रही होती हैं। और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा होता है अपने ड्रेसिंग पे। मुझे लगता है अगर हम डिब्बों में चीज़ें बंद कर के रखेंगे ना तो वो कभी भी इस्तेमाल में नहीं आती। इसलिए डेली यूज़ में इस्तेमाल होने वाले जो स्टड्स हैं, टॉप्स वगैरह हैं, वो मैं अपने ऑर्गेनाइज़र में रख लेती हूँ ताकि वो नज़र के सामने भी रहें और आप यूज़ में भी ला सकें। उसके बाद अच्छे से सारी मैंने डस्टिंग की। कुशन कवर्स वगैरह भी मैंने आज ही चेंज किए थे। क्लॉक वगैरह हर चीज़ अच्छे से साफ़ की और मेरे हार्डली 15 मिनट्स लगे थे इन सब को। और कपड़े जो हैं वो मैं लॉन्ड्री के लिए रख लूँगी। सारा रूम मेरा सेट हो गया था और उसके बाद हम आ गए थे बाहर आउटिंग के लिए। यहाँ पे मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं उन्हें लाजमी आउटिंग के लिए लेके जाऊँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेका और ससुराल जो है एक ही सिटी में है, तो ये तो कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम बैग बांधें और गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने जाएँ ननिहाल में या दुधियाल में बच्चों के। तो इसलिए जो है मैं अक्सर वक्तन फ़वक्तन इनको आउटिंग के लिए ले जाती हूँ। और मुझे लगता है कि आजकल के गैजेट्स के दौर में ना, जब बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बच्चों को ऐसी आउटिंग पे लेके जाना चाहिए। एक तो उनका सोशल एक्सपीरियंस बढ़ता है और उनकी पर्सनैलिटी पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स का रिश्ता एक वो वाहिद रिश्ता है जो अपने बच्चों को इंजॉय करता हुआ देख के, खुश देख के उनसे दुगना खुश हो रहे होते हैं। तो यहाँ फिर हमने थोड़ी सी की थी शॉपिंग। और अच्छा, मॉल ऑफ मुल्तान में ही मुझे वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही थी कि यहाँ पे एक्सपो हो रहा है फ़र्नीचर का अरीना होटल में। तो सबसे पहले मैंने वो विज़िट किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। सबसे पहले हम आ गए थे ये एंटीक कॉर्नर पे। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे, डिफरेंट कंसोल थे, साइड टेबल्स थी, मिरर्स थे, अलमारियाँ बहुत अच्छी बनी हुई थी, सोफ़ास थे, बेड बहुत खूबसूरत थे। मतलब हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा मेहनत थी और इतनी डिफरेंट और यूनिक लुक आ रही थी ना। और ये इस्लामाबाद से स्पेशली आए थे। काफ़ी बड़ा एक्सपो था। आई थिंक 50 फर्नीचर ब्रांड्स थे जो यहाँ पे थे और चीज़ें भी रीज़नेबल प्राइस में थी। अच्छा, जो बैनर पे एडवर्टाइजमेंट में मैंने पढ़ा था कि 50% ऑफ था, मुझे नहीं लगता कि 50% ही ऑफ था। कुछ पे 20%, 25%, 30% भी ऑफ था। लेकिन मुझे चीज़ें यहाँ पे जो थी वो रीज़नेबल प्राइस में लगी। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी। इस शॉप पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया।
अच्छा, ऑनलाइन के कंपैरिज़न में मुझे यहाँ की प्राइसेस थोड़ी सी रीज़नेबल लगी थी, लेकिन एक बात आपको एक्सपो पे जाके याद रखनी चाहिए, यहाँ फ़िक्स्ड प्राइसेस नहीं होती, आपको अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, कुछ कम भी कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो वुडन ट्रेस थी, इनकी भी ऑनलाइन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे थे। अगर आपका बार्गेनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा है ना, आप अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हो, तो आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद हम गए थे ये कारपेट शॉप पे, यहाँ पे इन्होंने डील लगाई हुई थी कि 2 कारपेट्स आप लेंगे तो आपको 18,000 में मिलेंगे, अदरवाइज़ एक कारपेट आपको 11,000 में मिलेगा। और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, टर्किश डिज़ाइन थे, और आजकल जैसे चल रहे हैं 3D टाइप डिज़ाइन भी थे, और इनकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा हाई क्वालिटी वाले भी थे, मतलब जिनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, 35,000 50,000 डिफरेंट रेंजेस में कारपेट थे, और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी थी यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने भी कारपेट्स लिया था, और इंशाल्लाह इस व्लॉग के एंड पे आपके साथ शेयर भी करूँगी। इसके अलावा होम फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर, सोफ़ाज़ की अच्छी खासी वैरायटी थी, और ये झूला मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, और इसकी प्राइस है 95,000। उसके बाद हम आगे गए थे, और ये सेटी मुझे बहुत स्टाइलिश और पसंद आई थी, इसकी प्राइस थी 85,000। बड़ी ही डिसेंट और मॉडर्न लुक थी। सोफ़ा कम बेड में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे। इसके अलावा मसाज चेयर, डिफरेंट डेकोरेशन आइटम की ह्यूज वैरायटी थी। अच्छा, डेकोरेशन आइटम्स यहाँ पे मुझे थोड़े से महंगे लगे थे, जैसे कि, और इसके अलावा कंफर्टर और बेडशीट्स की भी शॉप थी जिन पे उन्होंने डील लगाई हुई थी, वो भी थोड़ी मुझे यहाँ पे प्राइसी लगी थी। यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको बार्गेनिंग लाजमी करनी पड़ेगी। और एंड पे मैंने ये देखे थे रनर्स, बहुत खूबसूरत हाथ का काम हुआ था, बहुत ही डेलिकेट और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये मिल रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे जी वापस, और यहाँ पे मैं गुजरी थी अपनी यूनिवर्सिटी के करीब से, जिसको देख के मुझे अपनी पुराने दिन याद आ गए यूनिवर्सिटी लाइफ के, और घर हम पहुँचे। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जिस दिन आप घर में कोई नई चीज़ लेके आए हों, जिस रूम में आपने वो चीज़ सेट करनी हो, आपका दिल करता है उस रूम को अच्छे से डीप क्लीन करें, हर चीज़ को सेट करें, फिर वो चीज़ उस रूम में सजाएँ। तो यहाँ सबसे पहले हस्बैंड के कलर के वाले कपड़े आए हुए थे धोबी से, उनको मैंने अच्छे से वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करके रखा। बेडशीट अपने बच्चों के रूम की चेंज की यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने बच्चों के बेडरूम के लिए बेड्स लिए थे, तो ये रूम थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने उसके लिए साइड टेबल बिल्कुल भी नहीं लिया था। ये दरमियान में जो एक टेबल रखा हुआ है जिस पर लैंप नज़र आ रहा है आपको, ये एक कॉफ़ी टेबल है जो मैंने आर्जी तौर पर यहाँ रखा हुआ था। तो एक्सपो जाने का एक फ़ायदा तो मुझे ये हुआ, वहाँ जाके ना आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं एक ही जगह पे, आपको बहुत सारी चीज़ें देख के ना आइडिया आ जाता है कि ये चीज़ जो है आपकी जगह के लिहाज से सूटेबल रहेगी। तो वहाँ पे मैंने ये 3 ड्रॉर्स का एक सेट देखा था, इसको साइड टेबल के तौर पे मैं यूज़ करूँगी, और रूम के हिसाब से मुझे ये बहुत बेस्ट लगा था। अपने बेड्स के हिसाब से इसका कम्बिनेशन बड़ा अच्छा जा रहा था, जो इस पर कार्विंग हुई थी ना, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसको ओपन करके ना मैं अच्छे से एक दफ़ा फिर इसकी डस्टिंग कर लूँगी, इसके ड्रॉज वगैरह सारे निकाल के अंदर से कोई डस्ट वगैरह कोई पार्टिकल है तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं इसको रूम में रखूँगी। अच्छा, मुझे लगता है फ़ीमेल्स को भी ना विटामिन्स की कमी की तरह कुछ अरसे बाद शॉपिंग की कमी होने लग जाती है, और शॉपिंग करते ही ना, चाहे घर में एक छोटी सी चीज़ का ही एडिशन हो, इतना एनर्जेटिक फ़ील होता है। और सुबह से मैं लगी हुई थी, पहले तो सारे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की, ताकि जो चीज़ जिस रूम में मैंने सेट करनी है मैं जल्दी से सेट करके देखूँ कि इसकी लुक कैसे आती है। और आप यकीन करें, जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना, तो क्लीनिंग को, हर चीज़ को, डिफरेंट एंगल्स को शूट करते हुए ना वो डबल टाइम लग रहा होता है। तो यहाँ जी मैंने रूम में रख लिया था, और इस रूम के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना अच्छा जा रहा था ना, परफेक्ट लुक आ रही थी। अच्छा, ये मैट मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, ये भी हैंडमेड है, बारीक बारीक मोतियों का इस पे काम हुआ और बहुत खूबसूरत है। इसी तरह के मैट्स मैंने एक्सपो पे भी देखे थे, और वहाँ पे मुझे ये हाफ़ प्राइस में मिल रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन ना बहुत सारी चीज़ें आपको बाज़ दफ़ा कॉस्टली मिल जाती हैं। इस तरह के एक्सपो से या पर्सनली आप फ़िज़िकली जाके देखते हैं ना चीज़ों को, तो आपको मुझे लगता है थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा, ये वाली 2 चेयर्स मैंने ली थी अपने सिटिंग रूम के लिए। मेरे सिटिंग रूम में ना हर चीज़ ब्राउन ब्राउन कलर की है, मुझे थोड़े से कलर्स ऐड करने थे, और ये चेयर्स मुझे उस लिहाज से बहुत रीज़नेबल लगी। एक तो थोड़ा सा कलरफुल एडिशन हो जाएगा, और जितनी जगह है ना उसके लिहाज से ये परफेक्ट लग रही थी वहाँ पे रखी। जो कॉफ़ी टेबल फिर मैंने अपने रूम से उठाया था, वो फिर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था, और घर में ऑलरेडी जो मेरी चीज़ें थी छोटी छोटी पड़ी हुई, वो यहाँ पे मैंने डेकोर आइटम्स एज अ डेकोर आइटम्स रख दी थी।
और ये 2 कारपेट्स लिए थे जो मुझे डील में मिले थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। ये ऊपर वाला कारपेट तो मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी लुक बड़ी अच्छी आई थी और स्टफ़ और क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अभी तो मैंने इनको वैसे ही फ़ोल्ड करके रख दिया है और डेली बेसिस पे मैं थोड़े से डार्क कारपेट्स यूज़ करती हूँ। कोई इवेंट हो या ईद वगैरह हो तो फिर मुझे लगता है कि नई चीज़ बिछाई जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। और आजकल जो है वो बच्चे समर वेकेशंस की वजह से घर पे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इतने लाइट कलर्स आजकल यूज़ करूं। इसके अलावा मैंने वहाँ से लिए थे ये एक रनर और 2 टेबल मैट्स लिए थे। अच्छा, बहुत बारीक मोतियों का काम हुआ होता है और इतनी खूबसूरत और डेलिकेट लुक आती है ना इन मैट्स की। ये 2 मैंने लिए थे। आई वाज सरप्राइज्ड बाय देयर प्राइस, क्योंकि ये जब मैंने ऑनलाइन एक मैट परचेज़ किया था जो मैंने बच्चों के रूम में रखा हुआ है, तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी और ये तकरीबन मुझे हाफ़ प्राइस पे मिले हैं। ये एक टेबल मैट था जिसकी बेस जो थी वेलवेट की थी। इस पे भी हाथ का बहुत ही खूबसूरत काम हुआ था। आई थिंक इस तरह की चीज़ें त्यौहार वगैरह पर यूज़ करें तो आपकी घर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाती हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।